Hello friends, welcome to our YouTube channel Voice and Idea, and today we are going to discuss chapter 7 Tribes, Nomads and Settled Communities NCERT Class 7 History। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्राइबल सोसाइटीज़ इन मेडिवल इंडिया। मेडिवल इंडिया में ट्राइबल सोसाइटीज़ की बात करते हैं आज हम। फर्स्ट, लाइफस्टाइल। ट्राइबल लिव्ड इन फॉरेस्ट, हिल्स एंड डेजर्ट्स। ट्राइबल्स जो थे वो कहाँ रहते थे? फॉरेस्ट में, हिल्स में और डेजर्ट्स में। मोस्टली हंटर, गैदरर, हर्डर, फार्मर्स। ज़्यादातर क्या होते थे? हंटर, गैदरर, हर्डर्स और फार्मर्स। लिव्ड इन किंगशिप बेस्ड ग्रुप्स। क्लैंस में रहते थे, ज़्यादातर ग्रुप्स में होते थे। ऑफन नोमैडिक, मूव्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। और ज़्यादातर नोमैडिक होते थे क्योंकि एक प्लेस से दूसरी जगह माइग्रेट कर जाते थे, मूव्ड हो जाते थे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इकोनॉमी। अब बात करते हैं इकोनॉमी की। कल्टिवेटेड स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड, मतलब कल्टिवेट करते थे स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड, शिफ्टिंग कल्टिवेशन कह सकते हो। हंटेड, गैदर्ड, फॉरेस्ट प्रोड्यूस्ड। हंटेड होता था, हंट करते थे, ये गैदर्ड करते थे, फॉरेस्ट प्रोड्यूस करते थे। सम वर स्किल्ड क्राफ्ट्समैन, बैम्बू, बास्केट्स और वेपन्स। कुछ जो थे वो स्किल्ड क्राफ्ट्समैन थे जो कि बैम्बू, बास्केट्स और वेपन्स वगैरह बनाते थे। और कल्टीवेशन तो था ही इनका, हंटेड और गैदर्ड करके फॉरेस्ट प्रोड्यूस, यही सब, इनसे इनकी इकोनॉमी में ये सारी चीज़ें आती हैं। सोसाइटी एगैलिटेरियन, ऑल मेंबर्स इक्वल। मतलब यहाँ पर था कि जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे इक्वल है। नो कास्ट सिस्टम लाइक सेटल्ड विलेजेस। कोई कास्ट सिस्टम नहीं था जो सेटल्ड विलेजेस में होता है। लेड बाय चीफ और क्लैन हेड, जो कि हेड होता था उस ग्रुप का या फिर क्लैन का, उसी को चीफ कहते थे। जैसे लेड बाय चीफ और क्लैन हेड, मतलब जो चीफ के थ्रू कौन उसे लेड करता था और क्लैन का जो हेड था वो। इंटरैक्शन विद कास्ट बेस्ड सोसाइटीज। जो इंटरैक्शन है वो किसका है? विद कास्ट बेस्ड, जो कास्ट बेस्ड सोसाइटीज है। कास्ट बेस्ड सोसाइटीज लुक्ड एट ट्राइबल एट बैकवर्ड और अनसिविलाइज्ड। जो कास्ट बेस्ड सोसाइटीज हैं वो लुक्ड होते हैं एट ट्राइबल्स और जो बैकवर्ड और अनसिविलाइज्ड थे। ट्राइबल्स रेसिस्टेड डोमिनेशन बट वर स्लोली ऑब्जॉर्व्ड इनटू किंगडम। जो ट्राइबल्स थे वो रेसिस्ट करते थे डोमिनेशंस को, बट स्लोली ऑब्जॉर्व्ड हो गए किंगडम्स में। सम पावरफुल ट्राइबल्स चीफ बिकेम किंग। जो ज़्यादा पावरफुल ट्राइबल चीफ थे वो किंग बन गए और बिल्ड स्टेट्स। और उन्होंने क्या बिल्ड कर ली? स्टेट्स। मेजर ट्राइबल कम्युनिटीज़, जो मेजर थी ट्राइबल कम्युनिटीज़ वो कौन सी थी? फर्स्ट, गॉन्ड्स, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्रा, उड़ीसा। प्रैक्टिस्ड शिफ्टिंग कल्टिवेशन एंड हंटिंग। ये शिफ्टिंग कल्टिवेशन करते थे और हंटिंग करते थे। डिवाइडेड इनटू क्लैन अंडर अ राजा, और क्लैन में डिवाइडेड थे राजा में। 14th सेंचुरी, गॉन्ड्स रोज इन पावर, कंट्रोल्ड लार्ज एरियाज। जो 14th सेंचुरी में जो गॉन्ड्स थे वो रोज थे पावर में, मतलब पावर में थे और कंट्रोल करते थे। जो पावर में होगा वो लार्ज एरिया कंट्रोल करेगा, तो कंट्रोल करते थे लार्ज एरियाज। गढ़, ईच गॉन्ड क्लैन हैड अ फोर्ट, मतलब कह सकते हो गढ़, हर क्लैन हैड अ फोर्ट था। किंगडम्स ऑफ गरहा कटंगा, रूल्ड बाय रानी दुर्गावती, रेसिस्टेड मुगल्स। जो किंगडम था गरहा कटंगा का वो रूल्ड कौन करता था? रानी दुर्गावती, और रेसिस्टेड मुगल्स थे। सेकेंड, अहोम्स, असम, माइग्रेटेड फ्रॉम म्यांमार। म्यांमार उस टाइम पे क्या कहते थे? बर्मा। क्रिएटेड पावरफुल किंगडम इन 13th सेंचुरी। इन्होंने पावरफुल किंगडम बनाया 13th सेंचुरी में। फोर्स्ड पीपल टू वर्क इन मिलिट्री एंड पब्लिक वर्क्स, पाइक सिस्टम में। फोर्स्ड किया जाता था लोगों को वर्क करने के लिए, किसमें? मिलिट्री और पब्लिक वर्क्स में। फेमस था किस चीज़ के लिए? फॉर राइस कल्टिवेशन, वेट राइस फार्मिंग, वेट राइस फार्मिंग के लिए और राइस कल्टिवेशन के लिए। फॉट विद मुगल्स, सक्सेसफुल इन रेसिस्टिंग देम, मतलब मुगल से लड़ाई करी और सक्सेसफुल भी हुए उन्हें रेसिस्ट करने में। डेवलप्ड यूनिक कल्चर बाय ब्लेंडिंग असामीज एंड ट्राइबल ट्रेडिशंस, और इन्होंने एक यूनिक कल्चर डेवलप किया। ब्लेंड मतलब किस चीज़ का ब्लेंड था वो? ट्राइबल, आसामीज़ का, क्योंकि आसाम में था,
और ट्राइबल ट्रेडिशंस थे। थर्ड, अदर ट्राइब्स कौन सी थी? भील्स सेंट्रल इंडिया में, कोलीज वेस्टर्न इंडिया में, मुंडास, संथाल्स, ओराउंस झारखंड, बंगाल, बंजारास, नोमैडिक ट्रेडर्स। ओराउंस जो थे वो झारखंड, ये सारी चीज़ें जैसे मुंडास, संथाल्स और ओराउंस झारखंड और बंगाल में थे, और जो बंजारास थे वो नोमैडिक ट्रेडर्स थे। नोमैडिक एंड पैस्टोरल ग्रुप लिव्ड बाय हर्डिंग एनिमल्स एंड मूविंग सीजनली। ये क्या था कि कैसे रहते थे, मतलब एनिमल्स, हर्डिंग एनिमल्स और मूविंग, सीजनली मूव कर जाते थे। बंजारास जो थे वो फेमस ट्रेडिंग नोमैड्स थे, ट्रेडिंग नोमैड्स के कैरीड करते थे सॉल्ट, ग्रेन्स, कैटल अक्रॉस इंडिया, और पूरे इंडिया में सॉल्ट कैरीड करते थे, ग्रेन्स, कैटल्स, ये सारी चीज़ें। पेस्टोरल नोमैड्स कौन थे? लिव्ड इन राजस्थान, पंजाब, कश्मीर एंड गुजरात। ट्राइबल किंगडम, सम ट्राइब्स ग्रीव इनटू पावरफुल किंगडम्स। कुछ जो ट्राइब्स थे वो किस में ग्रीव करे? पावरफुल किंगडम्स में। गॉन्ड्स, गरहा कटंगा किंगडम्स। अहोम्स, पावरफुल आसाम किंगडम, रेसिस्टेड मुगल्स। They become part of Indian history, moving from tribal to state society. ये जो थे वो पार्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री में थे, और जो कि ट्राइबल से स्टेट सोसाइटी में मूव हुए थे। आई होप आपको क्लास समझ आई होगी। क्लास अच्छी लगी हो सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।